नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हिमाचल के बड़े शहरों में लोगों को मिलेगी रोपवे की सुविधा, सफर बनेगा आरामदायक, यातायात जाम से मिलेगी निजात। देश के महानगरों में मेट्रो ट्रेन के रूप में परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि लोगों का समय यातायात जाम में बर्बाद ना हो। वहीं पहाड़ों में मेट्रो ट्रेन चलाना संभव नहीं और ना ही उपयुक्त है। इसका कारण ये है कि प्रदेश की कम जनसंख्या को देखते हुए ये व्यवस्था महंगा सौदा साबित होगी। लेकिन सरकार ने हिमाचल के बड़े शहरों के लोगों की सुविधा के लिए रोपवे बनाने की योजना बनाई है। इसी तरह सुविधा राजधानी शिमला को मिलने वाली है। इसके तहत शिमला शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोपवे से जोड़ा जाएगा। रोहतांग सहित कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर गिरे फाहे, आज जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। रोहतांग दर्रे के साथ कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर शुक्रवार को फाहे गिरे। शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 17 से 21 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। स्वां नदी पर बनेगा 560 मीटर लंबा पुल, केंद्र ने दी मंजूरी, सेतु बंधन स्कीम में मिली हरी झंडी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया कि ऊना जिले के पंडोगा और त्यूरी के बीच स्वां नदी पर 560 मीटर लंबे पुल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि 50.60 करोड़ से निर्मित होने वाले इस पुल के निर्माण को 5 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सड़क और ढांचागत फंड की उपयोजना सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल सरकार लेगी 1200 करोड़ का ऋण, 2 अधिसूचनाएं जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बाबत शुक्रवार को राजपत्र में 2 अधिसूचनाएं प्रकाशित की गईं। एक अधिसूचना में 500 करोड़ रुपए और दूसरी में 700 करोड़ रुपए का ऋण लेने की जानकारी दी गई। वर्ष 2035 और 2038 तक इस ऋण को लौटाया जाएगा। वित्त सचिव अभिषेक जैन की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई। प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी किया अल्टीमेटम, इस तारीख से पहले करवा लें eKYC, नहीं तो होगी कटौती। सरकारी राशन डिपो में मिलने वाले राशन का लाभ लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को अपनी KYC करवाना अनिवार्य है। अगर ये उपभोक्ता 31 दिसंबर तक KYC नहीं करवाते तो उनके राशन पर कैची चलना साफ है। बिलासपुर जिले में करीब 4 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें से अभी तक 85,000 उपभोक्ताओं ने अपनी KYC नहीं करवाई है। लो जी, टमाटर हुआ सस्ता, दाम जानकर खिल उठेगा गृहिणियों का चेहरा, अन्य सब्जियों के भी दाम गिरे। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सब्जियों के दामों में गिरावट आना शुरू हो गई। सबसे ज्यादा दाम टमाटर के कम हुए। पिछले सप्ताह टमाटर के दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे, जो शुक्रवार को कम होकर 25 रुपए प्रति किलो तक रह गए। इसके अलावा आलू, मटर, प्याज, गोभी, फूल व बंद गोभी के दामों में गिरावट आई। सब्जियों में कमी के पीछे प्रमुख कारण नई फसल का बाजार में आना बताया जा रहा है। 15 दिन के भीतर हिमाचल में आई 5,300 टन यूरिया खाद, किसानों को राहत। इफ्को की ओर से 15 दिन में दूसरी बार दानेदार बोरी वाली यूरिया खाद की खेप प्रदेश भर में वितरित की जा रही है। इसी के साथ दिसंबर में अभी तक प्रदेश में कुल 5,300 टन बोरी वाली यूरिया खाद की खेप पहुंच चुकी है। नई खेप 2,700 टन की है और इससे पहले 2,600 टन खाद आई थी। मनाली में जल्द मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, हंस फाउंडेशन के सहयोग से लगेंगे 3 बेड, सीएमओ ने किया निरीक्षण। पर्यटन नगरी मनाली के सिविल अस्पताल मनाली में अब मरीजों के डायलिसिस करवाए जाएंगे। हंस फाउंडेशन के सहयोग से सिविल अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 3 बेड वाले सेंटर के लिए जगह भी फाइनल कर ली गई। शुक्रवार को सीएमओ डॉक्टर नागराज पवार प्रस्तावित केंद्र का निरीक्षण किया। एक चालू नहीं हुआ और दूसरे की तैयारी, राजधानी शिमला में एक और हेलीपोर्ट बनाने का प्लान। राजधानी शिमला में संजौली बाईपास पर करीब 16 करोड़ की लागत से बनाया गया नया हेलीपोर्ट अभी फंक्शनल नहीं हुआ है और राज्य सरकार एक और हेलीपोर्ट शिमला में बनाने जा रही है।
पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने डीसी शिमला को हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन तलाश करने को कहा। शर्त यह है कि ये जमीन लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर स्थित हो। जिला प्रशासन अब शिमला शहर के आसपास नई जमीन ढूंढ रहा है। राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय में निपटाने होंगे मामले, भू राजस्व संशोधन अधिनियम अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व अधिकारी व्हाट्सएप, मेल और एसएमएस के माध्यम से समन की तामील कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भू राजस्व संशोधन विधेयक को पारित किया था। शुक्रवार को राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया गया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार से आयुष्मान कार्ड धारकों के 50 करोड़ जारी करने का किया आग्रह। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लंबित 50 करोड़ रुपए के शीघ्र भुगतान का आग्रह किया। प्रतिभा बोली, केंद्र सरकार हिमाचल के साथ कर रही भेदभाव, 633 करोड़ की राशि ऊंट के मुंह में जीरा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को आपदा राहत के लिए 633 करोड़ की राशि जारी करने को ऊंट के मुंह में जीरा कहा। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ आपदा राहत पर भेदभाव कर रही है। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान आंका गया है। टेस्ट मैच खेलने वाली हिमाचल की पहली क्रिकेटर बनी रेणुका ठाकुर। रेणुका ठाकुर भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाली हिमाचल की पहली क्रिकेटर बन गई। नवी मुंबई के जीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को शुरू हुए भारत और इंग्लैंड के मुकाबले में रेणुका सिंह ने टेस्ट में डेब्यू किया। हाल ही में पीठ दर्द के कारण 6 माह के आराम करने के बाद लौटी रेणुका सिंह ने आते ही इंग्लैंड के साथ 3 T20 मैचेस में 7 विकेट हासिल किए। मोबाइल पर आई फर्जी कॉल से ठगी का शिकार हुए लोग, 2.25 लाख रुपए की लगी चप्पल। भुट्टी कॉलोनी और बजौरा के बंजर इलाके में 2.25 लाख रुपए की ठगी हो गई। ठगी के शिकार हुए लोग मोबाइल पर आई फर्जी कॉल के जरिए शातिरों के झांसे में आ गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। साइबर सेल को भी पूरे प्रकरण का ब्यौरा देकर जांच खोली गई। पुलिस के अनुसार भुट्टी कॉलोनी की कनिका ने शिकायत पत्र में कहा कि किसी अज्ञात शख्स ने इसकी बहन को कॉल किया। उसके बाद उस शख्स ने इसके साथ इसकी बहन और भाई के साथ 1.80 लाख रुपए की ठगी कर डाली। 20 सितंबर को आई फोन कॉल के बाद शातिर इनसे पैसे ऐंठते रहे और बाद में पता चला कि ये ठगी का शिकार हो गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।